हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आपके लिए अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स लेके आया हूँ। हम फिर से बताना चाहेंगे, ये जो हमारी मैथ्स है वो आपके केवल आरक्षक के साथ साथ आपके लिए एमपी और सभी जो अपने व्यापम की अन्य परीक्षा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़िए और अब हम चालू करते हैं अपनी क्लास को आगे की ओर। तो कल हमने पढ़ा था क्या, आयु से संबंधित हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ठीक है। उसको हमने एक होमवर्क में बोला था, जिसे हमें एक बहुत ही अच्छे युवक ने इसका आंसर भी हमारे सामने दिया है हमारे कमेंट सेक्शन में, तो उसके लिए आपका आभार। अब हम उस आंसर को चेक करना चाहेंगे। साथ ही साथ उसमें आपने हमारे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन के बारे में दिया था कि आंसर थोड़ा सा मिस्टेक था, तो आंसर हमने वहां पे आपकी प्रेजेंट एज निकाल दी थी, आपको 2 साल बाद की पूछी गई थी, तो आप उसमें 2 ऐड कर देते तो आपका 54 से 56 आंसर आ रहा था। इसीलिए उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि आपने ये चीज बताई, बहुत अच्छी बात है, पर हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे कि हमारी वो गलती हुई। क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में थे, अपन क्वेश्चन पढ़ करते जा रहे थे फटाफट और आंसर वो आ गया था, तो 2 उसमें ऐड करना ही भूल गए थे। पर वो आंसर अनुसार गलत तो है, पर हम अपनी गलती बिल्कुल बाकायदा मानते हैं। इसीलिए आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और आसान तरीके से करना है, ठीक है। और हम आपको भी सराहना ये देना चाहेंगे कि आपने वो चीज पकड़ी और आपने उसको सॉल्व करके देखा, ये बहुत अच्छी बात थी। चलिए, अब हमने कल एक क्वेश्चन दे रखा था जिसे अपन होमवर्क के रूप में करेंगे। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। कल हमने इसको आयु को खत्म किया था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी की आयु में 6 वर्ष पहले 3:7 का अनुपात था, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे चेक किया क्या, ए और बी की आयु के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। ए और बी की आयु के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने चर्चा की क्या, ए और बी के बारे में, उनकी क्या आयु 6 वर्ष पहले कितनी थी, 3x और 7x। फिर 6 वर्ष बाद की बात करें, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आपकी, 3x प्लस 6, ये आप कहाँ आ गए, आप वर्तमान में आ गए, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी 7x प्लस 6, ये हो गई। अब हमसे बोला जबकि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो बस आपको क्या करना है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, 6 प्लस 3 और 7x प्लस 6 प्लस 3, तो अनुपात क्या हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा अपना 3:5। ये जम गया, इसको हल कर देते हैं अपन, देखते हैं कैसे आता है। क्या हो गया, 3x प्लस 9 बटे में 7x प्लस 9 बराबर 3/5, ठीक है। इसे अपन हल करते हैं, इसका त्रिक गुणा कर देते हैं, 3×5 = 15x प्लस 9×5 = 45 और 7×3 = 21x प्लस 9×3 = 27, ये आ गया। बस अब आपने इसका अंतर लिया, कितना आ रहा है आपका, 6x यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों का अंतर लिया आपने, देखिए कितना, 15 में से 7 गए, ठीक है। 15 में से 7 गए, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब 6 × 6 = 6×3 = 18, x बराबर कितना आ गया, 3। अब हमने पूछा क्या है, तो दोनों की वर्तमान आयु, इस बार तो वही हमने वर्तमान ही पूछी, तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है आपका, ये दोनों है, तो कितना आ जाएगा आपका 3 × 9 = 6 15, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 3 × 7 = 21 और 6 कितना आ जाएगा आपका 27, 3 × 7 = 21 और 6 कितना होता है आपका 27। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे x का मान निकाला, 3 × 9 = 6 15 वर्तमान पूछा था, और यहाँ पे 3 × 7 = 21 और 6 27, ठीक है। तो जिसने भी हमें ये आंसर दिया था बिल्कुल सही आंसर था, और यदि आपके ये आंसर नहीं है तो आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी है इसका चैप्टर को। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, तो आपको ईजी तौर पे ही इसको प्रॉपर तरीके से हल करते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत आराम से सॉल्व किया। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता देना है, ठीक है, जिससे हम आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब हम रफ करते हैं और अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है क्या, आय, जिसे हम बोलते हैं क्या, इनकम, ठीक है। आय या इनकम आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी आपको कोई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको हर चीज बननी चाहिए। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसीलिए अपन इनको एक एक दिन में बहुत आराम से और हर वैरायटी, ठीक है, कि आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। इसीलिए हम आप लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि आपको हम सब कुछ बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेस्ट तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। आपकी इच्छा से भी ज्यादा हम आपके लिए चीजें अवेलेबल करा रहे हैं, तो आपको हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से करते चलना है, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आय, ठीक है। तो आपने देखा, हमारा आज का टॉपिक क्या है, आय या इनकम।
इनकम चालू करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा ये करें क्या कि यदि आप आय होती है, मतलब आपकी इनकम होती है, ठीक है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि भैया हमें पुलिस आरक्षक की तैयारी करनी है, ठीक है, पुलिस आरक्षक की तैयारी करनी है, तो पुलिस आरक्षक की तैयारी करने से पहले आपको यहाँ पे यही चीज देखना है क्या कि आपका होता क्या है आय की बात। आपकी जब आय होगी तो आपकी इनकम को आप क्या करोगे, खर्च करोगे, ठीक है, और आप क्या कर दोगे, खर्च करोगे और बचत करोगे, दो ही चीजें करोगे। किसी की और इच्छा क्या उसे खा लोगे, नहीं खाओगे, पर का खर्च करके खाओगे, ठीक है। तो आप दो ही काम कर सकते हैं ना, आपकी आय होगी तो आप एक बचत कर सकते हो, क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। आपने बोला हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमने आय बराबर क्या बना लिया, बचत प्लस खर्च, ठीक है। तो आय बराबर क्या हो गया, बचत और खर्च का क्या योग, आपका क्या कहला जाएगा, आय कहला जाएगा, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर। अब यहाँ पे दो ही चीजें कर सकते हैं। अब बोले बचत, तो सर आप बोलोगे सर बचत तो हम तो क्या अकाउंट में जमा कराएंगे, तो वही तो कहलाती भैया बचत। या आपने बचत की कैसी कि आपने ये पैसे किसी को दे दिए अपने घर में, भैया ये सर रख लो, तो ये क्या हो गई बचत। और कोई सामान खरीद लाए, कहीं चीज में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी खर्च हो गई, ठीक है। तो ये हर चीज के अलग अलग तरीके से खर्च और बचत के प्रकार है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, आय जो होगा खर्च और बचत का क्या हो जाएगा, योग कहला जाएगा। तो जो हमने आपके लिए लिख के दिखाया, क्या आय जो है आपके काय के खर्च और बचत का क्या है, खर्च और बचत का क्या है, योग है। आय बराबर खर्च प्लस बचत, इसी पे बेस पे अपन काम करेंगे, ठीक है। तो और फिर मतलब, तो फिर यदि आपको बचत दी जाए, ठीक है, तो और आपको बोला जाए कि आपके पास आय इतनी है और आपका खर्च इतना है, तो बचत कितनी होगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यदि आप अपनी आय में से अपना खर्च घटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका बचत बन जाएगा। उसी तरीके से जस्ट अपोजिट, खर्च बराबर क्या होगा, आय माइनस बचत। कि आपको पता है आप कितनी का आय है आपकी और आप इतनी क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, ये बचत आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका बेसिक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम अपने अगली स्लाइड से अपना क्या क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमने अभी तक ये अपना देख लिया, अब हम चलते हैं अपने आगे। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आय से संबंधित कि कोई व्यक्ति 20,000 रुपए प्रति माह कमाता है, ठीक है भैया। ये बिल्कुल स्टार्टिंग आरक्षक क्या है कि आपको इतने हाथ में मिलेंगे पहली बार। अब पहले आपके 16,000 कुछ मिलते थे, अब शायद इतने हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सोचिए वर्दी के बारे में कि 20,000 रुपए माह कमाता है, उसकी बचत और खर्च में 2:3 का अनुपात है, तो खर्च की राशि क्या है। अब ये जरूरी नहीं कि आपकी अनुपात भी यही बने, पर अभी आपको हमने बता दिया खर्च क्या है आपका। कोई व्यक्ति 20,000 रुपए प्रति माह कमाता है, तो ये बात तो कंफर्म है कि खर्च आपका भी ज्यादा होगा यदि आप नौकरी पे पहुंचते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये पुलिस की नौकरी है, गृह जलाने लेगा नहीं, तो आपको खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। तो यदि आप पे ये सवाल बनेंगे तो आप अपने हिसाब से खर्च और अपनी बचत को मेंटेन कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको हर चीज को समझना है, क्या कि कोई व्यक्ति है आपका कितना 20,000 रुपए कमाता है, ठीक है, जबकि उनकी बचत और खर्च का अनुपात 2:3 है, तो आपको खर्च की राशि क्या है। तो आपको अभी हमने सिखाया था कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है आपका खर्च प्लस बचत या बचत प्लस खर्च, जो भी कर लो, ठीक है। तो आपको यहां पे आय कितनी दे दी गई, 20,000, और यहाँ पे आपका बचत और खर्च का क्या दिया गया, अनुपात दिया गया। तो इसे अपन क्या मान लेते हैं, 2x और 3x। क्लियर, ठीक है, आपने ये मान लिया। बस अब यहाँ पे रख देते हैं क्या, 2x प्लस 3x। अब हल कर दो तो वो ये आप डायरेक्ट कर देना। क्या आपको पता है कि इनका बचत और खर्च का अनुपात कितना होने वाला है, 2 और 3, तो कितना, 5 बराबर 20,000। तो आपका क्या आ जाएगा, 5x बराबर 20,000। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितना आ गया आपका, 4,000 आ गया। x का मान कितना आ गया आपका, 4,000 आ गया। बस इस तरीके से आप हल कर दीजिए। x का मान कितना आ गया, 4,000। तो ये आपको सवाल बिल्कुल आराम से और आसान तरीके से हमने आपको क्लियर किया। तो यहाँ पे आपने ये चीज प्रॉपर तरीके से जमा दी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको बस x का मान आया। अब हमें यहाँ पे आंसर नहीं आया, अब हमसे पूछा गया तो बचत और खर्च है, तो खर्च की राशि क्या है। तो खर्च आप कितना कर रहे हो, 3, तो आप कितना कर दोगे, 3 चौके 12,000 आपने खर्च कर दिए, ठीक है। तो आपका खर्च कितना हो गया, 12,000। तो ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। तो आपने वही है कि पहले दिन गए होगे आपने, फिर रूम लिया होगा, खाया पिया होगा, घूमा फिरा होगा, पार्टियां दी होंगी, तो इस तरीके से आपका खर्च कितना हो जाएगा, 12,000। तो इसके बारे में सोचिए भैया कि आपको क्या क्या करना है।
पर नौकरी पाने के बाद की बात है, नहीं तो पहले ही से अपन दे दें कि भैया पक्की हो गई। तो ऐसा नहीं, जब तक मिल ना जाए जब तक आप प्रयास करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आय चल रही भैया, आय जिसके लिए हम दिलो जान से परेशान है कि वो कभी तो हो कंप्लीट अपनी, कि अपन की आय कितनी हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति बचत और खर्च में 5:7 का अनुपात है। किसी व्यक्ति की आय और अब जो अपनी होगी बचत और खर्च में कितने 5:7 का अनुपात है, जबकि उनकी आय 48,000 है। तो भैया देखिए, अब थोड़ा सा और सपने दिखा दें हम, क्या ये हो सकता है आप एसआई बन जाओ तो आपकी आय हो जाए। ठीक है, थोड़ी तो होगी, एसआई की भी इतनी नहीं होती, थोड़ी कम होती है, पर हो सकता है हो जाए। और एसआई बन गए तो इसके आगे 1 लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो बस आपको प्रयास करना है, आप प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आपकी सफलता ही आपकी क्या, प्रयास ही आपकी सफलता की पूंजी कुंजी है। ठीक है, आपको प्रयास करते चलना है, आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। बचत और खर्च का अनुपात आपको कितना दिया गया, 5x और 7x आपको दिया गया। अब आपको पता क्या है कि इन दोनों का योग आपकी क्या कहलाई जाती है, कुल आय। तो कुल कितना हो जाएगा आपको, 7 5 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका 48,000। तो 12 एकम 12, 12 चौके 48। ठीक है, 12 चौके कितना आ गया 48। तो x का मान कितना आ गया आपका 4000। तो बचत कितनी है, इस बार बचत पूछ लिया, तो क्या है आपकी बचत 5x। तो कितना आ जाएगा आपका 5 गुणित गए 4000, मतलब x बराबर कितना आ जाए आपका, सॉरी बचत कितनी आ रही है आपकी 5 चौके 20,000 आ रही है। क्या आ रही है 20,000 रुपए। तो इस तरीके से आपकी क्या आ गई है, बचत आ गई। बस तो आपको हर चीज के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो बचत आपकी ये हो गई, ये हमने आंसर ले गया। ठीक है, तो इसका आंसर प्रॉपर तरीके से आया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। जो आपसे बोला जा रहा है वो है अगला क्वेश्चन, हम आपको वैरायटी थोड़ी सी चेंज करने वाले हैं। आपके सामने है, यदि किसी व्यक्ति की बचत और खर्च के बीच 3:5 का अनुपात है, जबकि उसकी मासिक आय कितना 8400 रुपए है, तो खर्च कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक चीज और बता दें, जब यदि आपको कोई चर्चा ना हो कि मासिक है या वार्षिक है, ठीक है, मासिक है या वार्षिक है, तो आपको हमेशा उसे क्या मान के चलना है, मासिक आय मान के चलना है। क्या मानना है, मासिक आय। ठीक है, तो जो चीज आपको बारे में चर्चा नहीं, तो आपको वो चीज भी मानते हुए चलना है। ठीक है, किसी व्यक्ति की बचत और खर्च के बीच 2:5 का अनुपात है। ठीक है, बचत और खर्च के बीच 2:5 का अनुपात है। ठीक है, ठीक है, और जबकि उसकी मासिक आय, मासिक मतलब कितनी 8400 रुपए है, तो वार्षिक खर्च कितना है। ठीक है, तो वार्षिक खर्च आपको पता करना। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, मासिक आय, तो इसे आप क्या बना लीजिए, वार्षिक आय बना लीजिए, उसे अपन हल कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का योग कितना हो रहा है आपका 7x बराबर कितना आ जाएगा 8400। ये हो गई क्या आपकी एक मंथ की। ठीक है, कितनी हो गई 8400, गुणा में कितना कर दो 12, तो ये किसकी बन गई 12 महीने की। अब यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लो, 7 एकम 7, यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 कितना आ गया आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आपका कितना आ गया 1200। 12 में 12 कितना हो रहा है 144। ठीक है, 100 कितना आ गया आपका 144। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अपन अच्छे से करते हैं। क्या दिया गया है आपको, बचत और खर्च के बीच अनुपात दिया गया, तो आपका दिया गया 2x और 5x। ठीक है, आपका योग कितना हो रहा है 7x, आपको कितनी निकल रही है 4400। ठीक है, तो आपने x का मान निकाला 7 एकम 7, यहाँ पे बचा कितना 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया आपका 1200। ठीक है, 1200 ये आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया खर्च कितना है आपका, वार्षिक खर्च कितना है। ठीक है, तो वार्षिक सबसे पहले खर्च पता कर लो कितना आ रहा है, खर्च आपका है 5, तो 12 पंचे कितना हो जाए आपका 12 पंचे कितना हो रहा है आपका 6000। 6000 आपका एक महीने का खर्च निकल रहा है। क्या 6000 आपका क्या निकल रहा है एक महीने का खर्च। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर तो आपको क्या चाहिए कितने 12 महीने का, तो 12 महीने का आ जाएगा यहाँ पे 12×72। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 72,000 रुपए आप क्या कर दोगे, खर्च कर दोगे। ठीक है, 72,000 रुपए क्या कर दोगे आप साल भर में खर्च कर दोगे। अब किसी के बनने में ये तो नहीं आने कि सर यहाँ पे तो हम कभी ज्यादा खर्च करेंगे कहीं कम, तो भैया यहाँ पे अभी आपको क्या टोटल लेके चलना है कि आप मासिक में हर महीने लगभग आप कितना 6,000 ही खर्च करोगे। ठीक है, तो आपका कुल खर्च कितना आ जाएगा साल भर का 7200 रुपए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था, वो हमने निकाल दिया। तो आपको बस 12 से मल्टीप्लाई करना था। आसान सवाल है, थोड़े टफ होते जाएंगे, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, क्या इसकी हार्डनेस बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस की।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। फिर से आपके लिए वही है, ठीक है। इस बार आपको देखिए कुछ ना कुछ तो चेंज कर रहे हैं हम क्वेश्चन में, ठीक है। इतनी वैरायटी आपको कोई नहीं दे सकता, ना खाने में ना क्वेश्चन में, ठीक है। जितनी वैरायटी हम आपके लिए हर बार पेश कर रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं आपको हमारे चैनल जिसका नाम है क्या, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस, आपको जितना हो सके लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीजें लेके आएंगे, और साथ ही साथ आपकी लाइक सब्सक्राइब से और शेयर से हमें यह फायदा होगा कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा, क्या कि हाँ हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब हो रहा है, जिससे हम बंदों में क्या बच्चों में लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे आपको लिए हम और कुछ नया, कि हर बार कुछ नया आपके लिए सामने लेके आएंगे, जिससे आपको और अच्छी से अच्छी नौकरियों के लिए हम आगे बढ़ा सके। इसीलिए जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ इससे रिलेटेड हमारा क्या, हमारे पास है हमारा ऐप जो है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस नाम से है, जिस पर आपको ओल्ड सेट पेपर और हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जितना हो सके उसको भी आप शेयर कीजिए और हमारी चीजों को आगे कंटिन्यू रखिए, ठीक। तो अब हम अपने आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना सब बोलने के बाद आपको हमेशा हमारी चीज को ध्यान भी रखना है। चलिए, किसी व्यक्ति की बचत और खर्च में 5:3 का अनुपात है, जबकि वार्षिक आय उसकी कितनी है, आपकी 2,88,000, ठीक है। अच्छी खासी वार्षिक आय है, तो आपको क्या उसका मासिक खर्च ज्ञात करना है। इस बार डायरेक्ट करेंगे अपन। सबसे पहले ये क्या दी गई, वार्षिक आय, और आपसे पूछा गया मासिक, तो जितना भी आएगा उसमें आपको केवल क्या करना है, 12 से भाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दिया आपने कितना, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x बराबर 88, ठीक है, 2,88,000, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2,88,000 बटे में कितना आ जाएगा, 8। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है तो उसकी मासिक खर्च क्या है, तो मासिक खर्च कैसा कितना है आपको पता है, 3x, तो आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या है आपका मासिक, आपको चाहिए क्या है, मासिक चाहिए, ये क्या था आपका वार्षिक दिया गया था, तो आप इसमें काय से भाग लगा दोगे, 12 से भाग लगा दोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए कैसे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 3 24, बचा कितना अपना, 2, तो 8 3 कितना हो जाएगा, बचा कितना अपना 4, तो 8 एकम 8 दूसरा 8 3 24, 8 4 32, 8 5 6 40, 8 6 48, ठीक है, 6 बार। तो ये कटाओ, कितने जीरो आ जाएंगे आपके, 3 जीरो। अब 12 एकम 12, 12 तिया 36, कितना बचा आपका, 3,000। तो आपको बस क्या करना है, x का मान अपन निकाल ही रहे हैं, तो वैसे इसमें किससे 3 से गुणा और कर दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 का 9,000 रुपए क्या आ जाएगा, x बराबर नहीं क्या आ जाएगा आपका 9,000 रुपए क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपका खर्च आने वाला है। तो आपके सामने हमने डायरेक्ट निकाल के दिखाया क्या, खर्च। तो आपने क्या किया, 3 3 का 9,000 क्या आ गया आपका खर्च, हमने यहाँ पे ये डायरेक्ट निकाल दिया। क्या हमें चाहिए था खर्च, तो खर्च का हमने क्या बनाया, मासिक बना लिया, और 3/12 से क्या कर लिया, गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो 9,000 रुपए आपका क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A और B की आय में 7:5 का अनुपात है, जबकि A की आय B की अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा 24,000 रुपए अधिक कमाता है, तो B की वार्षिक आय क्या होगी। तो देखिए भैया, आयु पढ़ाते समय, आय पढ़ाते समय हम, और सबसे पहले अनुपात जो हमने पढ़ाया है, इन चीजों में हमने एक चीज बताई थी, ठीक है। जब भी कम अधिक की बात हो जाए, क्या हो जाए, कम अधिक की बात हो जाए, तो आपको क्या ले लेना है, अनुपात ले लेना है। और यदि बेसिक समझ में आए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, जब कम और अधिक की बात हो तो आपको अनुपात तो लेना है, साथ में उनका क्या ले लेना, अंतर ले लेना है। क्या ले लेना है, अंतर ले लेना है। तो जब आप A और B की अपेक्षा कितना 2,400 रुपए अधिक कमाता है, A जो है B की अपेक्षा, ठीक है, यदि आप जमाएं, क्या है, A जो है आपकी B की अपेक्षा कितने 2,400 रुपए अधिक कमाता है, तो यदि आपका क्या A जो है B से कितना 2,400 रुपए अधिक कमा लेगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। ये तरीका आपको समझ में आया। A जो है B की अपेक्षा 2,400 रुपए अधिक कमाता है, तो ये अपन ने जमा दिया, बस इसमें मान रख दो, कितना आ जाएगा आपका 7x, या फिर इसको अपन क्या करते हैं, A क्या A माइनस B बराबर कितना बनेगा 2,400। तो वही हमने बोला कि जब आपको यहाँ पे कम अधिक की बात हो, दोनों का क्या ले लेना है, अंतर ले लेना है और करते जाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7x माइनस 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2,400, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर लिया, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ रहा है आपका कितना 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका
2000। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1000। तो x का मान कितना आ रहा है आपका 1000। तो बस ये आ गया। तो b की वार्षिक आय क्या है, तो b की आय कितनी पता चल रही है आपको, यहाँ से आपको पता चल रही 5x, तो कितना आ जाएगा 5000 रुपए। क्या है ये मासिक है। तो आपको हमने ये बताया है कि जब आपको कुछ भी नहीं दिया हो तो आपको क्या पता करना है, ये आपको मासिक मान चलना है, ठीक है। तो ये आपकी होगी 5000 रुपए महीने के हिसाब से, तो 12 के हिसाब से कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा आपका 60,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगी आपकी वार्षिक, ठीक है, क्या हो जाएगी वार्षिक आय हो जाएगी। तो जो बस बोलते जा रहे हैं वही अपन करते जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बिल्कुल बस जो कम अधिक की बात हुई, क्या लेना है अनुपातों का अंतर ले लीजिए, आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अब देखिए वो अधिक कम आ रहा था, इस बार हम कम वाला ले आए। तो हर वैरायटी आपको, हम बोल रहे हैं ना कि जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं हम आपको सब कुछ देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सब कुछ आपके लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए और बी की आय में 2:7 का अनुपात है, जबकि ए जो है बी से कितना 2500 रुपए कम कमाता है। तो वही आपको सीधा करना है। तो ए और बी का क्या ले लो अंतर बराबर क्या कर लो 2500, या तो इसे आप ये जमा सकते थे ए माइनस क्या आ जाएगा आपका 2500 बराबर क्या आ जाएगा बी, ठीक है, a माइनस 2500 बराबर b, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो बस आपको इस चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ले लेना है, ठीक है। अधिक मतलब क्या हो जाएगा, आप यदि इसमें से क्या a के मान में से आप 2500 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा b का आपका क्या आ जाएगा b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीजों का क्या, दो चीजों का क्या ले लेना है, अनुपात ले लेना है, अंतर ले लेना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना बन रहा है आपका, यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर बन रहा है यहाँ पे 5x, फिर से, ठीक है, 7 और 5, यहाँ पे 2 और 7 है, तो इन दोनों का अंतर क्या बन रहा है 5x बराबर 2500। अब किसी के मन में ये आया कि सब ऋणात्मक अंतर आ रहा है, तो भैया ऋण से अपन को कोई मतलब नहीं, हमें अंतर लेना है, ना कि आपको घटाना है, ठीक है। अंतर लेना है। अंतर आपका किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में अंतर पूछा जाए तो आपको अंतर आपको वैसे ही बताओगे कि वो भैया वो बड़ा है वो छोटा है, तो माइनस में अंतर बता दोगे, नहीं। अंतर का मतलब होता है बीच का डिफरेंस। तो कितना दिख रहा है आपको डिफरेंस 5x, ठीक है। तो बस आपको वही चलना करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 5 एकम 5 पचम 25, कितना हो जाएगा 500, ठीक है, क्या हो गया 500 रुपए। तो दोनों की वार्षिक आयों का योग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों की वार्षिक आयों का योग, तो यहाँ पे हमने 2:7 लिखा था। सबसे पहले अपन टोटल वार्षिक आय निकाल लेते हैं दोनों की। तो कितना आ जाएगा 7 और 2 कितना हो रहा है 9, तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पना कितना हो जाएगा 4500, ठीक है। तो ये 4500 रुपए क्या आ गए, दोनों मिलकर 4500 रुपए क्या कर रहे हैं, 4500 रुपए आपका क्या कर रहे हैं कमा रहे हैं कुल मिलाकर, ठीक है। दोनों मिलकर आपका कितना 4500 रुपए महीने भर में कमाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया साल भर में कितने कमाएंगे, तो बस किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 12 से। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 12 चौके 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा आपका 48 और 6 54, ठीक है। 54,000 रुपए क्या कमा लेंगे वो लोग, कितने साल, अपने साल भर में कितने 54,000 रुपए कमा लेंगे, ठीक है। तो भैया छोटे छोटे बच्चे होंगे जो अपनी प्रयास कर रहे हैं अपनी कमाई का साधन बनाने के लिए, ठीक है। तो वहां पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपसे जो पूछा जा रहा है वो अपन करते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय में 4:5 का अनुपात है, जबकि वे दोनों प्रति माह 8,000 रुपए और 9,000 रुपए खर्च करते हैं, जिससे उनकी बचतों का अनुपात क्या हो जाता है 3:4 प्राप्त होता है। तो उनकी आय क्या है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या कि आपको दिया क्या गया है, आय दी गई है, ठीक है, और आय क्या दी गई है, आय और दोनों का प्रति माह कितना खर्च है, इतना खर्च है, ठीक है। तो आपको और 1:2 अनुपात और दिए काय का अपने बचतों का अनुपात। तो आपको यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको बिल्कुल नहीं, जो हम करते जा रहे हैं वही करना है। कि क्या करेंगे कि यदि आपको पता है कि यदि हम अपने खर्च को काय में से, यदि हम अपने खर्च को अपनी आय में से घटा दें, क्या घटा दे, आय में से घटा दे, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाता है आपका क्या, अपना बचत बन जाती है, ठीक है। खर्च को अपन क्या कर देंगे, बचत, अपने आय में से घटा देंगे, वो क्या बन जाएगा बचत। तो बस वही कर लेते हैं अपन कि आपने माना कि यहाँ पे आपका क्या है 4x क्या है आपकी आय है, उसमें से हमने क्या अपनी खर्च घटा दिया, वही काम यहाँ पे हमने बी के साथ भी किया।
बी के साथ क्या आपकी आय, आपकी यहाँ पे क्या बन रही है 5x, उसमें से आपने कितने 9,000 रुपए घटा दिए, तो आपका क्या बचत का अनुपात कितना हो जाता है 3:4। ये आपने बराबर बना दिया। बस इसको अपन हल कर देते हैं। अनुपातों को लिखने का तरीका क्या है, 4x माइनस 8x बटे में 5x माइनस 9x बराबर क्या आएगा 3/4। ये किया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 4 चौके 16x माइनस 4 आठे 32, ठीक है, बराबर इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 पाँचे 15x माइनस 9 3 27, ठीक है, क्या आ गया 27,000। तो आपके x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर आपने देखा कि इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 5,000। कितना आ रहा है आपका 5,000 रुपए, ठीक है। तो 27 और 32 का अंतर कितना आ गया 5 है। x की वैल्यू कितनी आई 5,000। तो बस आपको उनकी आय बता देना। आय कितनी थी आपकी, आय थी एक की 4x और एक थी 5x। तो कितना है 4 पंचे 20, तो कितनी आ जाएगी आपकी 20,000 रुपए। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 5 55 25, तो कितनी आ जाएगी आपकी 5,000 रुपए, ठीक है। तो दोनों की आपकी एक की आई 20,000 और एक की आई कितनी आपकी 25,000 रुपए। तो इस तरीके से आपकी ये आय आ गई। तो जो चीज पूछते जा रहे हैं वो अपन करते जा रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे किया, ये हमने आपको जमाया। कभी भी आप ये जमा के करोगे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ना ट्रिक ना फ्रिक, जो चीज होता है वही अपन को करना है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे मस्ट, ठीक है। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आप कुछ भी चीजें हल नहीं कर सकते, तो जिससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये आपने हल किया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से, यदि ए और बी की आय में 2:3 का अनुपात है, जबकि वे दोनों प्रति माह 6,000 रुपए और कितना 4,000 रुपए खर्च करते हैं, तो उनकी बचतों का अनुपात। तो फिर अपन क्या करेंगे, फटाफट अपन जमाएंगे क्या कि उसका एक की आय है 2x, तो आप उसमें से कितना खर्च कर देते हो, उसमें से अपन 6,000 रुपए खर्च कर देते हैं, ठीक है। और एक की आय है 3x, उसमें से कितना खर्च कर देते हैं आप 4,000 खर्च कर देते हैं, जिससे उनकी बचतों का अनुपात कितना बचता है 1:2। तो आपका क्या हो जाएगा, तो उनकी आय क्या है, तो बस इसको जमा दीजिए 2x माइनस 6,000 बटे में 3x माइनस 3,000 बराबर 1/2। इसको अपन 3 गुणा करके हल कर दीजिए। कितना आ जाएगा 4x माइनस 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x माइनस के 4,000, ठीक है। तो बस आप अंतर ले लीजिए, 3 को इस तरफ ले आइए, 12 को इस तरफ, तो x बराबर कितना बन रहा है आपका, कितना बन रहा है आपका 8,000। क्या बन रहा है आपका x बराबर कितना बन रहा है 8,000। तो आपसे उनकी आय फिर पूछी गई है, तो आय कितनी हो जाएगी 8 दूनी कितनी हो जाएगी आपकी 16,000 और यहाँ पे 8 3 कितनी हो जाएगी 24,000, ठीक है। तो ये आपकी आंसर आ गए। तो बस देखिए प्रॉपर तरीके से हमने एक ही मेथड करते हुए आपको अलग अलग क्वेश्चंस करवाते जा रहे हैं। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है आपको सबको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है। यदि आपके पास कोई बुक है तो उसमें से भी क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, लगाइए बिल्कुल। हम आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट भी मुहैया कराएंगे। ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है हमारे काय पे ऐप पे डल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐप भी डाउनलोड करना है, उस पर आपको हमारे प्रैक्टिस सेट जो रेगुलर डेली के प्रैक्टिस पेपर है 20 क्वेश्चन के, वो आपको उस पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको उस पर जाके देखना है। साथ ही साथ आपको ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं एक ही मेथड बेस पे करा रहे हैं, जितने भी होंगे आपको बिल्कुल एक ही वे में चलाएंगे, जिससे आपको सभी तरीके से एक ही चीज एक बार में सब कुछ अनुपात आपका पूरा क्लियर हो जाए। अनुपात से रिलेटेड हम सभी चीजें आपको बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप करते हुए समझाते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास कि ए और बी की आय में 6:7 का अनुपात है। यदि वे दोनों प्रति माह इतने रुपए बचाते हैं, तो इस बार खर्च के बारे में पूछ लिया। तो आपको फिर से पता है कि इस बार आपको क्या खर्चों का अनुपात दे दिया गया दूसरा, ठीक है। तो आपको पता है कि यदि अपनी आय में से हम इस बार क्या बचत फिर घटा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा खर्च बन जाएगा। तो वही जमा देते हैं फिर से 3x माइनस कितना आ जाएगा आपका 4,000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x माइनस कितना आ जाएगा आपका 10,000 रुपए, ठीक है। और बराबर में कितना आ जाएगा आपका 10:9, ठीक है। क्या आ जाएगा 10:9 और ये भी अनुपात, बस इसको हल कर दीजिए। 6x माइनस कितना आ जाएगा 4,000 बटे में 7x माइनस 10,000। ये आपका सवाल बना, इसको आपने हल किया 10/9, ठीक है। 3 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 9 54, कितना आ रहा है आपका 9 54x माइनस 9 चौके 36, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 70
कितना 70x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 70x माइनस के 1 2 3 4, ठीक है। कितने आ जाएंगे 5 0, ठीक है। यहाँ पे 4 तो है, एक और आ जाएगा 5 0, ठीक है। ये आ गया। बस आप इनको हल कर दीजिए। थोड़ा सा बड़ा संख्या बन रही है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपने इसको हल किया, कितना आ रहा है, आपने यहाँ पे हल किया तो सबसे पहले बच रहा है कितना 16x बराबर, यहाँ पे बच रहा है आपका 64,000। तो अंतर आपको फटाफट दिखना चाहिए, ठीक है। 1 लाख में से 36,000 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 64,000। तो आपका 16 एकम 16, 16 चौके 64। तो यहाँ पे x बराबर कितना बचा 4000, ठीक है। क्या बचा x बराबर 4000, ठीक है। दोनों प्रतिमा इतने रुपए, तो दोनों की वार्षिक आय क्या है, ठीक है। प्रतिमा दिया गया, वार्षिक पूछी गई है, तो आप दोनों की वार्षिक आय क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए 6:7, ठीक है। तो आपको इसमें 6 चौके 24, तो कितना आ जाएगा आपका 24,000। कितना आ जाएगा आपका 6 चौके 24, 24,000 रुपए प्रतिमा। और आपसे पूछा गया है क्या वार्षिक, तो बस 12 2 3 0 आपके 12 चौके 48, ठीक है। 12 चौके 48 आ गया, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 24 और 4 हो जाएगा 28। तो ये आपकी क्या आ गई, एक ही आ गई अपनी क्या वार्षिक आय, ठीक है। अब 7 के पास चलते हैं, तो 7 चौके 28, तो आपकी ये हो जाएगी 28,000 रुपए मासिक। और इसमें 12 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0 0 0, 12 8 96, ठीक है। और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितने हो जाएंगे 24 और 9 33, 3,36,000। और डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, दोनों का इसमें से आप 12 का गुणा कर देते तो आप क्या बन जाती, ये आपकी वार्षिक बन जाता 12 चौके 48, ठीक है। तो कितना आ जाता है आपका 48,000 रुपए। आपसे बस आपका क्या करना था, दोनों में मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता। चाहे कैसे भी करिए आंसर आपका वही आना है। या तो आप क्या करते इन दोनों में 12 से गुणा कर देते, फिर आप अपने 4000 से गुणा करते, कुछ भी कीजिए आना वही है। आपको अपने सवाल के बारे में सोचना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन के पास, जो हमारा हो सकता है अगले टाइप का हो। तो देखिए अब आ गया आपको अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको कई प्रकार से हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर और 1/4 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद 1500 रुपए शेष बचाए तो कुल आय क्या है, ठीक है। तो यहां पे आपसे बोला गया कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर 1/4 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद 1500। तो इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे बिल्कुल रख लेना, ठीक है। सबसे पहले जो बेसिक तरीका है जिसमें आपको कुछ भी नहीं मानना, क्या मानते हैं अपन x। तो मानिए आपकी आय क्या है, माना आय है x, ठीक है। क्या है, आय है आपकी x रुपए है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आय का 1/3, तो आय का 1/3 क्या हो जाए x का 1/3, 1/3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आय का 1/3 भाग भोजन पर, तो x का 1/3 आपने खर्च किया तो कितना आ जाएगा x/3, ठीक है। x/3 भाग आपने कहां पे खर्च कर दिया, भोजन पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, x का 1/3 क्या आ जाएगा आपका भोजन पर खर्चा कितना आ जाएगा, भोजन पे खर्चा हो जाएगा x/3, ठीक है। फिर उसके बाद 1/4, तो x का 1/4 काय पे आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा आपका शिक्षा पर x/4। उस करने के बाद आप 1500 रुपए शेष बचाए, ठीक है। तो इतना खर्च करने के बाद उसने कितने बचाए, शेष बचाए। तो आपने यहां से देखा कि अपनी आय थी इतनी, आपने भोजन पे इतना खर्च किया x पर, आपका कितना बचा। बस आप यहां से ये पता कीजिए क्या कि आपकी कुल आय है x, उसमें से आपने ये खर्च कर दिया भोजन पर और ये कर दिया काय पे, शिक्षा पर। तो सबसे पहले आप पता करो कि x में से आपने कितना खर्च कर दिया है और बराबर किसके कर देंगे अपन 1500 के। तो बस जमाइए x बराबर x-3 माइनस x-4, ठीक है। और बराबर कौन आ जाएगा आपका 1500। तो ये भी क्या है आपकी कुल आय। कुल आय में से आप अपने सब घटा देंगे तो क्या बचत बचेगी, यहां पे भी आपकी बचत रखी, ठीक है, कि इतना बचे हैं आपके पास। अब इसको हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम 12, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x माइनस 3 का भाग 4 में दोगे कितना आ जाएगा 4x माइनस यहाँ पे 4 का भाग 12 में दोगे कितना आएगा 3, ऊपर क्या आ जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा 1500। अब इन दोनों को जोड़िए, घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 5x बराबर 1500 गुणित गए 12, 5 एकम 5 5 3 15। तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया 12 तिया 36,
कितना आ गया 3600 रुपए। क्या 12 या 36, तो आपकी कुल आय कितनी है, आपने आय मानी थी x, तो आपकी कितनी निकली 3600 रुपए महीने का वो कमाता है, जिसमें से वह 1/3 भाग भोजन पर और 1/4 भाग क्या कर देता है, शिक्षा पर खर्च करता है। भैया कोई ये भी वही बंदा है जो आपकी कंपटीशन की तैयारी करने आया है और वो कुछ पार्ट टाइम काम कर रहा है, साथ में अपना भोजन और शिक्षा पे भी खर्च कर रहा है, तो वो कितना 1500 रुपए बचा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना समय खर्च कर रहा है। तो आपको यहाँ पे जब भी इस तरीके की कोई चीज बने तो ये आपको करना है। अब हमने बोला था दूसरा तरीका, ठीक है, तो दूसरा तरीका आपका ये है कि आपको क्या करना है कि जो संख्या बटे में है उनमें आपको क्या ले लेना, उन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो और थोड़ा सा सोच के चलना है कि यदि आप उसके एलसीएम जो आपने संख्या मानी उसे आप क्या मान लेना, आय। सपोज करना आपने तीनों 4 का एलसीएम लिया, कितना लिया आपका, तीनों 4 का एलसीएम लिया आपने, तो उसका एलसीएम आ गया 12। अब 12 का आप 1/3 निकालोगे, 12 का 1/3 निकालोगे, कितना बचेगा आपका, 12 का आपने 1/3 निकाला, फिर उसका 1/4 निकालना और जितना आएगा अपना आंसर आ सकता है। देखिए कैसे, हमने सोचा सबसे पहले आपको सोचना है, क्या एक स्टेप सोचना पड़ेगा कि आपने अपनी आय कितनी मानी, तो आपने तीनों 4 का एलसीएम निकाला, कितना 12, तो हमने माना कि वह 12 रुपए क्या करता है, 12 कमाता है, उसकी आय कितनी है 12। अब 12 को आपको क्या 1/3 निकाला, तो 12 का 1/3 कितना आ रहा है आपका, 12 का 1/3 कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, कितना उसने 4 खर्च कर दिए। ठीक है, 12 में से उसने 4 काय पे, भोजन पे खर्च कर दिए। अब अपनी आय का 1/4, तो 12 का 1/4 ज्ञात कर लो, कितना आ जाएगा 3, तो 3 उसने काय पे खर्च कर दिए, शिक्षा पे खर्च कर दिए। तो बचे कितने उसके पास, तो बचे उसके पास कितने अपने 5, कितने बचे अपने पास, उसके पास 5 बचे, तो 5 किसके बराबर कर दो, 1500 के, तो 5 एकम 5, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 300, 1 बराबर कितना आ गया आपका 300, 1 बराबर क्या आ गया 300। तो आपको बस बताना है क्या कि उसकी कुल आय क्या है, तो कुल आय आपने कितनी मानी थी 12, तो 12 से यहाँ पे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 12 या 3600 रुपए। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा तरीका। ठीक है, ये क्या हो गया दूसरा तरीका कि आपको यहाँ पे x के नाम मानते हुए क्या करना है, x एक संख्या ले लेनी है। कौन सी संख्या, संख्या मानने का तरीका, इन दोनों का एलसीएम लो, और यदि ये संख्या आपका 1/3 और 1/4 ना निकल रहे तो अपने एलसीएम को डबल करो। ठीक है, फिर आप डबल करने के बाद उसे अपने एलसीएम को ट्रिपल करो, फिर 4 गुना करो। ऐसा नहीं कि डबल किया और डबल को भी आपने डबल कर दिया तो बीच की एक संख्या लुप्त हो जाएगी, जिससे आपको संख्या के बारे में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ये सवाल किया। तो दोनों तरीके हैं, जो अच्छे लगे वो रख लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है ये, क्या एक व्यक्ति अपनी आय का 1/8 भाग यातायात पर, 1/9 भाग शिक्षा पर और 1/4 भाग भोजन पर खर्च करने के बाद माह के अंत में 1850 रुपए बचाता है। तो हम देखिए इस बार यहाँ पे कोई शेष वाला दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि भैया सर आप यहाँ पे ये तो करवाए नहीं कि आपने आय का 1/8 भाग खर्च कर दिया, उसके बाद आपने 1/9 भाग लिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जितना बचा होगा उसका 1/4 भाग। तो भैया यहाँ पे एक वर्ड आता है शेष का, जब आपको शेष या रिमेनिंग पार्ट आपको बचाने को बोला जाएगा, शेष का आपने इतना बटे, शेष का इतने बटे, तब अपन वो निकालेंगे जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। नहीं तो आपको बस जब तक ऐसा कुछ ना बोला जाए तो आपको सीधा सीधा जमा लेना है क्या, x आपकी या एक आप अपनी आय मान लो या x मान लो, जो भी आपको मानना हो। हम यहाँ पे x इसलिए मानते कि थोड़ी सी मान निकालने में दिक्कत नहीं होगी। x आपने आय मानी, उसमें से आपने 1/8 भाग, मतलब x का 1/8 क्या हो जाएगा, x/8 काय पे कर दिया, यातायात पर, फिर 1/9 भाग शिक्षा पर, तो x बटे क्या आ जाएगा 9 भाग शिक्षा पर, और 1/4 भाग भोजन पर, तो x बटे क्या आ जाएगा 4 भाग भोजन पर, और बराबर बचा कितना है आपका 1850 रुपए बचा। ठीक है, हो गया। अब बस आपको हल कर देना है 8, 9 और 4। ठीक है, तो 8 नाम कितना हो रहा है 72 हो रहा है समय हिसाब से, तो एलसीएम कितना आने वाला है 72। एलसीएम पार्ट हम पढ़ चुके हैं भैया। जो लोग अभी पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ तो वो आपसे अनुरोध है कि हमारी पुरानी वीडियोस निकालें, उसमें आपको पहली चैप्टर से मतलब संख्या पद्धति से स्टार्ट करते हुए हम बाकायदा एक एक क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत स्पीड में और बहुत स्मूथ और बहुत ही आसानी से, टफ से टफ सवाल आपको बहुत आसानी से करके दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 72x माइनस यहाँ पे 72x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 नाम 72, तो कितना आ जाएगा 9x, यहाँ पे 9 8 72, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 8 32। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18x। ठीक है, 18x बराबर कितना चल रहा है आपका
50। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, कितना आ रहा है आपका 9 और 8, कितना सबको जोड़ दीजिए, जितना भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा 72x माइनस यहाँ पे 9 8 और 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 16, 8 और 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 की क्या आने वाली है यहाँ पे 5। ठीक है, 25 की 5 बची कितनी आपकी 25 की 5, यहाँ पे बचा कितना आपका, यहाँ पे बचा 25 की 5 बचा अपना 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 1850, गुणा में कितना आ जाएगा 72। ठीक है, इसको घटा दीजिए, कितना आ रहा है यहाँ पे 12 में से 5 गए कितने बचेंगे, 12 में से 5 जाएंगे आपके कितने बचेंगे, 12 में से 5 गए 7 बचे। ठीक है, और यहाँ पे कितना 6 में से 3 गए कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे कितना आ गया x। ठीक है, 37, और 37 बराबर कितना चल रहा है आपको 885, मतलब 185 100, मतलब जो बोल रहे हैं वो लिखा है आपका 1850 रुपए गुणा 72। ठीक है, अब इसको हल कर सकते हैं, 37 से कम 37 पंचे, हमें तो याद है भैया 37 पंचे कितना होता है आपका 85। ठीक है, 185, तो x बराबर कितना बन रहा है आपका 7 1 5 1 5 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 1 0 इसका, और 5 7 35 और 1 कितना हो जाएगा 36। x का मान कितना निकल रहा है आपका 3600, फिर से आपका कितना निकला 3600 रुपए आपका आंसर निकला है। 72 पंचे कितना होता है, 72 पंचे हमारे हिसाब से कितना 360 होता है। ठीक है, तो वही आपने निकाला, तो x बराबर कितना आ गया 3600, आपने कुल कितनी मानी थी उसकी 3600, आपने x मानी थी, x का मान ये आ गया। अब सेम क्वेश्चन आपको वही बोलेगा, क्या आपको अपनी कुल कितनी मानोगे 72 मान लीजिए, एल का एलसीएम हमने बोला 72, उसका आपको क्या निकालो 1/8 निकालोगे 9 आएगा, 1/9 निकालोगे तो 8 आएगा, और 4 का 1/4 निकालोगे कितना आएगा 18। सबको आप 72 में से घटाओगे बचेगा कितना आपका 37 बचेगा। 37 बराबर कर दोगे आप किसके, 37 बराबर 1850 के गुणा कर दोगे 72, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा बिना x माने हुए। ठीक है, तो आपको एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/6 भाग भोजन पर, 1/5 भाग शिक्षा पर, 3/8 भाग यातायात खर्च करने के बाद 1240 रुपए बचाता है। तो ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी आपको ये हम होमवर्क में डालते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं और होमवर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए, हम बिल्कुल आपकी सराहना करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के तुरंत प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए फिर से ये वाला क्वेश्चन हम अपने होमवर्क में डालते हैं आपके लिए। ठीक है, अगले टाइप के क्वेश्चन के पास चलते जाएंगे। तो अब यहां पे आया अगला टाइप का क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपने आय का 2/5 भाग भोजन पर खर्च करने के बाद शेष का 1/3 और 2/5 निवेश पर खर्च करने के बाद शेष का 1/3 और 2/5। ठीक है, तो शेष जितना बचेगा उसका 2/3 लेना है और 2/5 भी लेना है, पर खर्च करने के बाद माह के अंत में 1600 रुपए बचाता है, तो निवेश पर उसने कितनी राशि खर्च की। देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले आपने यहां पे देखा, क्या आपने अपनी आय कितनी मानी, माना कि हमारी आय थी x, आपने x का कितना 2/5 लिया। ठीक है, तो x का 2/5 कितना आ जाने वाला है आपका 2/5 x आ जाएगा। ठीक है, x का आपने क्या 2/5 लिया, तो आपका ये काय पे खर्च कर दिया भोजन पर। अब आपने जब 2/5 खर्च कर दिया तो आपका उन्होंने बोला शेष का, तो अब जहां ये वर्ड आ जाए शेष, तो आप इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आपका कितना बचा, यहां पे बचा आपका 5x माइनस 2x बराबर कितना 5, तो बचा कितना अपने पास 3x/5। ठीक है, तो आपने x में से जब आपने 2/5 खर्च कर दिया, आपका बचा कितना 3/5। अब शेष का 1/3, तो आपके पास बचा कितना है 3/5। ठीक है, तो आपने क्या किया, शेष बचा 3/5 का 1/3 निकाला, 3/5 का 1/3 कितना आ रहा है आपका x/5, और उसी शेष का आपको कितना निकाला, उसी शेष का आपने निकाला कितना 2/5, तो वो कितना निकला आपका 3×5 यहाँ पे 6x/25। ठीक है, निवेश पर खर्च किया आपने शेष का 1/3, तो 1/3 कितना बचा x/5 आया, और शेष का ही 2/5 काय पे खर्च कर दिया आपने निवेश पर। खर्च करने के बाद माह के अंत में कितने बचे उसके पास 1600 रुपए, 1650 रुपए बचे। ठीक है, 1600 रुपए बचे, तो निवेश की राशि कितनी, निवेश पर उसने कितनी राशि खर्च की है। ठीक है, तो यहां पे आपको दोनों चीजों का हिसाब लगाना है। सबसे पहले अपन ने क्या निकाला कि यहां पे उसने कितनी राशि बची, उसके बाद 3x/5, फिर उसके बाद यहां पे कितनी उसने खर्च की वो निकाल लिए। बस फटाफट अपन क्या करते हैं कि अपने पास बची हुई राशि कितनी है 3x
बटे 5, ठीक है, अपन ने शेष निकाल लिया था। उसके बाद इसमें से अपन क्या करेंगे, उसने क्या और खर्च कर दिया, उसने कितने 1/3 और 2/5 का पे निवेश पर खर्च किए, ठीक है। तो अपन इसमें से क्या क्या घटा देंगे, x/5 और माइनस कितना बचेगा आपका 6x/25 बराबर, अब जो बचेगा आपका क्या बचेगा, आपका 1600 रुपए के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप किसी की इच्छा x बराबर क्यों नहीं रखा, क्योंकि आपने शेष कितना बचा लिया था 3/5 और उसका भी आपको क्या करना था, उसमें से आपको ये वाला हिस्सा क्या करना था, माइनस करना था, ठीक है। तो आपको यहां पे ये वाला सवाल फटाफट हल कर देना है, ठीक है। इसे अपन कंप्लीट करते हैं फटाफट कि इसको सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 25, ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 25 5 3 15x, ठीक है, माइनस 5 से यहाँ दिया कितना आ जाएगा 5x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x बराबर कितना आ रहा है आपका, कितना आ जाएगा 1600। बस इसको हल कर दीजिए। यहाँ पे कितना बन रहा है 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, 11 में से 15 कितना आ जाएगा 4x बराबर 1600 गुणित गए 25। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है। 25 चौके कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 मतलब कितना आ जाएगा 10,000 रुपए। तो उसकी कुल आय कितनी हो गई 10,000। अब उसने निवेश पर कितनी राशि खर्च की है, ठीक है। तो निवेश पर आपने यहाँ पे देखा कि शेष का आपके पास कितना बचा है, शेष का जितना खर्च करने के बाद आपको बचेगा वो आपका क्या, शेष का 1/3 और 2/5, तो मतलब शेष का 1/3 और 2/5 आप क्या कर लो, कुल कर लो। इन दोनों का कुल कितना हो जाएगा x + 5 प्लस 6x/25, ये आपने क्या किया है, निवेश किया है, ठीक है। तो निवेश अपन निकालते हैं फटाफट, कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, यहाँ पे 5x और यहाँ पे कितना 6x बराबर कितना आ रहा है आपका, निवेश आ रहा है आपका कितना 11x/25, ठीक है। यहाँ पे 11x/25 रुपए आपने क्या किए, निवेश किए, उसका आप बस क्या निकालिए, यहाँ पे x का मान रख दीजिए फटाफट, x/11/25 गुणित गए 10,000, 25 हम 25 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा आपका 4400 रुपए आपने कुल मिला के क्या किए हैं, निवेश किए हैं। 25 चौके 100, ये आपने 4400 रुपए क्या कर दिए, निवेश कर दिए हैं। तो भैया ये आपका आगे का एक स्टेप का क्वेश्चन है, तो आपको प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही बोला कि सबसे पहले आपने कुल x माना, उसमें से आपने 2/3 काय पे भोजन पे खर्च कर दिए, उसके बाद बचे कितने के आपके पास 3x/5, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था शेष का, तो शेष का आपने 1/3 निकाला तो कितना निकला x/5, ये भी निवेश किया, ठीक है। और 2/5 निकाला तो कितना 6x/25, तो ये भी आपने क्या किया, निवेश किया। तो अपन ने इन दोनों को निवेश करने के बाद अपने पास कुल कितनी राशि बची, तो अपन ने ये जमाया, आपके पास इतनी राशि बची, आपने इसका आंसर निकाल के आपको दिखाया प्रॉपर तरीके से। जो भी दिक्कत हो तो आपको करते चलना है। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, शेष का 1/4 भाग शिक्षा पर खर्च करने के बाद 7200 रुपए बचाता है, तो उसकी कुल आय क्या है, ठीक है। तो अब हम इसको हम दूसरे टाइप से भी करके देखेंगे। सबसे पहले आपसे बोला गया कोई व्यक्ति अपनी आय का, तो हमने माना उसकी आय x है, उसका 1/3 भाग, तो x/3 उसने काय पे खर्च कर दिया, भोजन पर, ये हो गया भोजन वाला, ठीक है, भोजन पे। तो आपकी बची कितनी, यहाँ पे आप डायरेक्ट हल करना चाहेंगे, 3 एकम 3 में से x गया, कितना बचेगा 2x/3, ठीक है। अब शेष का 1/4 भाग, तो शेष का 1/4, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 2x/3 का 1/4, कितना आ रहा है आपने देखा, यहाँ पे आ गया x/6, कितना 2/3 का आपने 1/4 निकाला, कितना आ गया x/6, उसने काय पे शिक्षा पे कर दिया x/6, काय पे आ गया ये शिक्षा पे, तो बचा कितना, तो आपने हिसाब लगाया कि एलसीएम कितना आ रहा है आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस का कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना बचा आपका, यहाँ पे बचा आपका, यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 6 एकम 6, 6 एकम 6, यहाँ पे वापस कितना बचने वाला था x ही आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 3x/6, तो कितना बची आपकी आय 1/2 बची, ठीक है, 1/2। तो अब ये बचा क्या, सब कुछ खर्च करने के बाद बचा क्या आपके पास 1/2, और वहां पे कितना बचा आपका x/2 बराबर कितना हो जाएगा 7200, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x बराबर यहाँ पे 14,400 रुपए, कितना आ जाएगा 14,400 रुपए, उसकी क्या आ जाएगी, कुल आय आ जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने x मानी थी। अब इसे डायरेक्ट करने का तरीका भी देखिए कि हमने बोला था आपको क्या करना है, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो मान के चलिए आपका क्या है 12 रुपए आपकी आय है, ठीक है, 12 रुपए आय है, इसका आपने क्या 1/3 निकाला, ठीक है। तो आपने 1/3 12 का 1/3 लिया,
कितना आया, 3 चौके 12, कितना आ गया, 3 चौके 12। तो आपने 4 रुपए काय पे खर्च कर दिए, शेष का 4 रुपए काय पे खर्च कर दिए आपने भोजन पर, तो आपकी कितनी आय बची, 8 बची। अब 8 का 1/4 लिया आपने, ठीक है, 8 का 1/4, तो आप 8 का 4 एकम 4 दुनिया, बचे कितने अपने पास, 2 रुपए। आपने 8 में से 4 1/4 लिया, कितना बचा आपका, निकला 2। अब आपने कितने रुपए बचा, 2 रुपए आपने कहां पे खर्च कर दिए, शिक्षा पर, ठीक है। तो बचे कितने पास अपने पास, 6, और 6 किसके बराबर हो रहा है आपका, 6 बराबर हो रहा है अपने किसके, 72 के। तो 6 बराबर आ रहा है आपका काहे के, 72 के, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7200 बटे में 6, और गुणा आपसे कितने करना, क्यों बोला आपको करना है 12 से, ठीक है। तो आप 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया आपका 44, ठीक है, 144, तो 14,400। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 1/3 भाग भोजन पर, शेष का 1/4 भाग शिक्षा पर, और 1/5 भाग कृषि और पर, और इससे भी ज्यादा। तो आपको बस तीनों का एलसीएम लीजिए, एक संख्या बताइए, उसको आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, और ये जो हमने करके बताया इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से अपनी आय को जिस भी तरीके से चीजें मिले आपको उस तरीके से हल करना है। इसी तरीके से आपको प्रतिशत में भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको वो भी हल करते चलना है। तो जो जो चीजें आपको मिले तो आपको उसको हल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कीजिए, जिससे आपको ना कोई दिक्कत हो, ना कोई परेशानी हो। तो हमने अपना ये चैप्टर, क्या आय चैप्टर, बहुत ही आसान तरीके से आपको खत्म करके दिखाया। क्यों, इसमें आपको जो जो प्रकार के क्वेश्चन थे हमने सब प्रकार के करवा दिए। अब कुछ प्रकार के यदि आपको बच रहे हैं तो हमने कॉन्सेप्ट भी बताया, तो आपको उसी कॉन्सेप्ट बेस पे से अपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसीलिए इसी के साथ ही हम अपनी आज की क्लास को आपके साथ विदा लेना चाहेंगे, और साथ ही साथ फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिन व्यक्तियों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे कृपया करके अनुरोध है कि अपनी नहीं तो अपने साथ वालों की सोचिए, उस बहाने वो भी हमसे जुड़ेंगे और कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।